नाम है नॉर्मलिटी। और ये नॉर्मलिटी के साथ साथ आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में काफी जरूरत होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा टॉपिक जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो बहुत बार आने का बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड बना चुका है, कभी केमिस्ट्री में तो कभी फिजिक्स में, तो जिसका सारा कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करता है। और आज हम आपको समझाने जा रहे हैं नॉर्मलिटी के साथ साथ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट क्या क्या पढ़े, मोलरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। इस तीनों का बेस क्या क्या था, मोल। लेकिन आज के टॉपिक का बेस मोल नहीं है। आपको पहले हम सिखाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, क्योंकि आप अभी इस टॉपिक को, नॉर्मलिटी टॉपिक को पढ़ने के लायक नहीं है। तो आपको पहले नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट बताने से पहले हम पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट समझाएंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट पहले कैसे निकाला जाता है, ये आप सीखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने। आपको याद दिला दे कि आप 2-3-4 लेक्चर से नंबर ऑफ मोल बार बार निकाल रहे हैं और गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हैं। आज हम आपको बता दें कि ये H2SO4, जैसे मान लीजिए हमने दिया आपको 10 ग्राम H2SO4, 10 ग्राम H2SO4, और आपको इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। देखिए H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास पर आप ध्यान देंगे, 1 × 2 + 32 + 16 × 4, जो हर एक स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। 98 आ गया, इसको आप मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इसके इक्विवेलेंट वेट का। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला हम दिए थे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। चाहे एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, एक ही फॉर्मूला से इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। और वो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन। ये बात अलग है कि आपको डिसोसिएट करने आ रहा है कि नहीं। जैसे ये H2SO4 है, इसको तोड़िए 2H+, तो आपको कैटायन पर जो चार्ज है नजर आ जाएगा और एनायन पर भी चार्ज नजर आ जाएगा। आपको बता दें कि कैटायन और एनायन पर चार्ज सेम होता है, मैग्नीट्यूड मतलब संख्या में समान होता है। यहाँ 2+ है तो यहाँ 2- है। बढ़िया से देख लीजिए। और फॉर्मूला हम क्या बता रहे थे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन। कैटायन पर चार्ज जल्दी से काउंट करिए 2, एनायन पर चार्ज काउंट करिए। तो मॉलिक्यूलर वेट को हम डिवाइड कितना से करेंगे ये पता चल गया। क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट पर ध्यान दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है, और अपॉन 2 कितना आया। तो हम आपसे आज के बाद पूछेंगे कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, तो आप बोलेंगे 98, और बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट बताइए तो 49। अब आपको हम मेन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का। आप ध्यान दीजिए, अगर हम 10 ग्राम को बोले कि केजी में बदलिए, 10 ग्राम H2SO4 को, तो 10/1000 हो जाएगा, जो आप 8 क्लास से सीख चुके हैं कि ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। लेकिन इसी ग्राम को अगर हम कहें कि मोल में बताइए, तो आप इस मॉलिक्यूलर वेट से 98 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने आपको सिखाया है गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल आता है। अब हम ना ग्राम ना केजी में बात कर रहे हैं ना मोल में, हम आपसे कह रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो आप इसी 10 को अब 49 से डिवाइड करेंगे, यानी गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आ गया आज से W/E। और पहले क्या जानते थे, नंबर ऑफ मोल इक्वल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो आप अपना कॉन्सेप्ट यहां रिफ्रेश कीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आ गया W/E। और ये पहले क्या था, W/M। मतलब हम आपको बस छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो आप मोल निकालेंगे, और गिवन वेट को जब इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी भी नहीं समझे, फिर से रिफ्रेश करिए अपना कॉन्सेप्ट दूसरे एग्जाम्पल पर। और हम ले लिए 60 ग्राम CaCO3, 60 ग्राम CaCO3, 60 ग्राम CaCO3, और आपको बताना है नंबर ऑफ मोल, आपको बताना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले जाइए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, घबराइएगा नहीं, सब एटॉमिक वेट देता है एग्जाम में। एग्जाम में देता है आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 100। अब इसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से आप इसको डिसोसिएट नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। ये टूटता है Ca++ और CO3
कितना चार्ज है कैटायन पर? तो इसी मॉलिक्यूलर वेट में 2 से भाग लगना है, 100/2 आ गया 50। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि आप इसका मोल बताइए, तो 60/100 नॉट 50, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तब ये मोल होगा। लेकिन इसी 60 को अगर आप 50 से डिवाइड कर दिए तो ये मोल नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। और इसी ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में यहीं से W/E का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और लगभग 90% प्रॉब्लम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को इसी फॉर्मूले पर क्लियर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट को याद रखेंगे, W/E रेशियो को याद रखेंगे, और W/M रेशियो मोल होता है। ठीक है, इतना आता है तो अब आप नॉर्मलिटी पढ़ने के लायक हो गए हैं। इतना हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। अब हम आज फिर से एक नए टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हर टीचर को इस्तेमाल करना चाहिए, और इस टेक्निक का नाम है कंपैरिजनल स्टडी। ये कंपैरिजनल स्टडी में एक ऐसा कैपेसिटी है कि स्टूडेंट को कोई न्यू टॉपिक पढ़ाया जाए तो उसके माइंड पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा लोड याद करने का नहीं रहता है। जैसे सभी स्टूडेंट को मोलरिटी याद है, मोलरिटी के डिफिनेशन में एक वर्ड का चेंज करेंगे नॉर्मलिटी का डिफिनेशन हो जाएगा। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कहाँ चेंज करें तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, फिर आप प्रॉब्लम बना लेंगे। कुछ याद ही नहीं करना होगा, जितना 2 पेज भरे नॉर्मलिटी का, मोलरिटी का, 2 पेज नॉर्मलिटी का अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं मोलरिटी और समझ में आ जाएगा नॉर्मलिटी। ये कैसा पढ़ाने का टेक्निक है तो देख लीजिए आप खुद, आपके माइंड में जो है पहले वो निकाल कर रख दे रहे हैं। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में, नॉट ए सॉल्यूट, नॉट ए सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1000 ml में सॉल्यूट का जितना मोल होता है उस मोल को मोलरिटी कहते हैं। थोड़ा सा चेंज कीजिए, मोल के जगह ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोल दीजिए, हो गया नॉर्मलिटी। इतना ही का चेंजिंग लेकर आया है आपका ये आज का टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर अब सॉल्यूट का मोल नहीं चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए, और यही होगा नॉर्मलिटी। मतलब यहाँ चाहिए W/M और यहाँ चाहिए W/E, और यही है नॉर्मलिटी। अब आज से सारे स्टूडेंट को एक कैपेसिटी में पढ़ाई समझ में आना है, क्योंकि बिल्कुल न्यू टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ से आपको कोई डाउट लगता है तो हमेशा डाउट रहेगा। हम पूरा प्रयास किए कि आपको समझा कर पढ़ाए, आज का टॉपिक सबको एक लेवल में पढ़े। तो ये था पढ़ाने का, समझाने का पहला मेथड। अब इसी टॉपिक को दूसरे मेथड से समझा रहे हैं, और वो है प्रॉब्लम मेथड, एग्जाम्पल मेथड। क्योंकि ये क्लास एग्जाम्पल के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। 1500 ml का सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 का 490 ग्राम डिसॉल्व किया गया है, तो आपको नॉर्मलिटी बताना है। यानी 1500 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 490 ग्राम of H2SO4, देन फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको बता दें कि नॉर्मलिटी का सीधा संबंध ग्राम इक्विवेलेंट वेट से होता है, और क्वेश्चन में कहीं ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं है। तो नहीं है तो आपके पास कैपेसिटी है कि आप इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, 1 × 2 + 32 + 16 × 4, ये हो गया 98। और अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए 98 डिवाइडेड बाय 2, ये टूटेगा 2H + SO4 माइनस, आ गया कितना 49। और अब आप सभी स्टूडेंट इस दिए गए वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे, तो ग्राम ग्राम नहीं रहा, अब क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया। और जब ये मिल गया तो आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होने जा रहा है। क्या कैलकुलेशन है, सिंस 1500 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, दूसरे राउंड दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, सॉल्यूशन कंटेन 490/49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। देयरफॉर कितना पर हो जाएगा, 1000 पर। जरा सा ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये जो कैलकुलेशन चल रहा है इसमें
आप इसको जैसे जो कहते हो लिखेंगे, ये वाला हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है और ये 1500 डिवाइड में। और आपको हमको क्या समझाना था, देखिए ये भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट है लेकिन 1500 ml में, और ये भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट है कितना में। और आप अभी डिफिनेशन जब से सुन रहे थे यही सुन रहे थे कि वैसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर 1000 ml में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है वही नॉर्मलिटी होता है। तो देखिए बढ़िया से ये ग्राम इक्विवेलेंट है, वेट है कितना में है, तो यही वास्तव में नॉर्मलिटी कहलाने के लायक है। अब फाइनल एग्जांपल पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके रख देगा। VML का एक सॉल्यूशन है जो फार्मूला तक डेवलप करेगा। VML का एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का WA ग्राम डिजोल्व है, और जिस सॉल्यूट का बात चल रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट E है। तो बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बोलिए, WA/E। और आपको निकालना क्या है, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो नॉर्मलिटी निकालना है, ठीक उसी तरह लिखेंगे सिंस VML ऑफ सॉल्यूशन contain, बोलिए WA/E, ग्राम नहीं ग्राम इक्विवेलेंट वेट, थोड़ा सा भी मिस्टेक पूरा गलती हो जाएगा, ऑफ सॉल्यूट। सिर्फ ग्राम ये नहीं रहा, देयरफॉर 1000 पर, तो ये हो गया WA इंटू 1000/E इंटू V। आपको बता दें कि ये भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है लेकिन VML में, और ये भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है कितना में, 1000 ml में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वही नॉर्मलिटी होता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर अब वॉल्यूम मतलब ml में लेके चल रहे थे, VML अगर ये लीटर में होगा तो कैलकुलेशन का दिन 1 पर होगा, तो 1 पर होगा तो नॉर्मलिटी का नया फॉर्मूला लीटर में। दोनों में डिफरेंस यही है कि ये लीटर में रहेगा और ये ml में रहेगा। अगर आप अच्छे से आज का ये पूरा टॉपिक समझे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बोर्ड पर अब फिर से 2 मिनट में पूरे नॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। नॉर्मलिटी का जो डिफिनेशन दिखाई दे रहा है इसमें 2 कंडीशन है, और इस 2 कंडीशन को हमेशा सावधानी से ध्यान रखें। नॉर्मलिटी हमेशा 1 लीटर या 1000 ml में निकलता है। दूसरा, नॉर्मलिटी हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट वेट का बात करता है। तो देखिए द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू दी 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पहला शर्त, दूसरा 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये दूसरा कंडीशन। इट इज नोटेड बाय n, इट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। लेट VML ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, VML का एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का WA ग्राम डिसॉल्व किया गया है, और इस सॉल्यूट का जिसका बात चल रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट E है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, WA/E। बोर्ड पर ध्यान बनाइए, तो यहाँ नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट हम ला दिए WA इंटू 1000/E इंटू V, और शर्त है कि यहाँ V किस चीज में होगा। अब बताइए जल्दी से, व्हाट इज WA, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन शर्त है ml में। और अब लीटर में, तो लीटर में रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 WA इंटू 1/E इंटू V, और यहाँ लिखा हुआ है लीटर में। आइए नोट नंबर 1, यहाँ पर नोट जो भी हम लिखवाते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ होता है, आप ध्यान देंगे। यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, जैसे मोलालिटी का बात किए मोल पर लीटर, मोलालिटी का बात किए मोल पर केजी, इसका यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, मोल का पोजीशन स्थान ले लिया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हर जगह। नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। बताइए क्यों, क्योंकि हमने आप लोग को एक ट्रिक बताया है, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम होगा वो नॉर्मलिटी मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी घटेगा। ये भी जानिए कि जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम डिवाइड में है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी घटेगा। अब एक फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, याद होगा आप सभी स्टूडेंट को, एक फॉर्मूला हमने मोलारिटी के टर्म में दिया था, वैसे ही नॉर्मलिटी के टर्म में हम यहाँ एक फॉर्मूला ला दिए। और ये क्या है फॉर्मूला, ध्यान दीजिए।
नॉर्मलिटी के टर्म में हमने फॉर्मूला ला दिया यहाँ N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डॉट डॉट NMVM, यानी 3-4 सॉल्यूशन है, सबकी नॉर्मलिटी पता है और वॉल्यूम पता है। जैसे मान लीजिए HCl सॉल्यूशन है, इसका नॉर्मलिटी है 10N और वॉल्यूम है 200 ml। एक H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसका नॉर्मलिटी दिया है 20N और वॉल्यूम है 400 ml। एक 60N और इसका मोलर वॉल्यूम दिया है 200 ml। ठीक है, इस तीनों सॉल्यूशन को पलट दिया गया है एक बड़े से कंटेनर में और आपसे पूछा गया छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। तीनों को अगर पलट दे एक, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा, सबका नॉर्मलिटी वॉल्यूम नॉर्मलिटी वॉल्यूम नॉर्मलिटी वॉल्यूम लिखकर मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ देंगे और जो वॉल्यूम होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, NM का। व्हाट इज NM, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। अच्छा एक चीज बताइए, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताइए, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताइए, WA इंटू 1000 बाई E इंटू V। और आप मोलरिटी का फॉर्मूला बताइए, बाई। इस दोनों फॉर्मूले में कहां डिसिमिलरिटी है, मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट वेट। सोचिए किसी सब्सटेंस का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम हो जाए, जैसे कि NaOH, मॉलिक्यूलर वेट निकलवाई 23 प्लस 16 प्लस 1 40, इसी का इक्विवेलेंट वेट निकलवाई तो NaOH कैसे टूटेगा, Na प्लस OH माइनस। आप ही बताइए 40 अपॉन, यहां भी 40, यहां भी 40, मॉलिक्यूलर वेट भी 40, इक्विवेलेंट वेट भी 40। तो when molecular weight of the substance is equal to equivalent weight of the substance, then molarity of solution is equal to normality of, यानी जिस सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट इक्विवेलेंट वेट सेम होगा उसका मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होगा। ठीक है, अब आप सभी स्टूडेंट अगर अच्छे से समझे तो प्रॉब्लम यहाँ समझकर जल्दी जल्दी बताएंगे और हम लिखेंगे। चलिए समझिए, सबसे पहले पूरा समझिए क्वेश्चन। 1500 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें 980 ग्राम H3PO4 का डिजोल्व किया गया है, तो नॉर्मलिटी बताएं। 1500 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 980 ग्राम ऑफ H3PO4, देन फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर दिया हुआ है आपको एटॉमिक वेट जो आपको चाहिए। स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे WA कितना ग्राम दिया है 980, वॉल्यूम कितना दिया है। ठीक है, अब हमको जिस सब्सटेंस का बात करना है, जैसे आप H3PO4 देख रहे हैं क्वेश्चन में, इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले निकलवाइए, मॉलिक्यूलर वेट पहले निकलवाइए H3PO4 का। H3PO4 1 इंटू 3 प्लस 31 प्लस 16 इंटू 4 98। और अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आगे सामने वॉल्यूम है, तो इक्विवेलेंट वेट निकलवाइए H3PO4 का। और इसके लिए H3PO4 को यहाँ पर तोड़ना होगा, कैटायन पर चार्ज कितना है पता लगाना होगा। पता लग गया, कितना से डिवाइड होगा 98 डिवाइडेड बाय 3, यहीं पर डिवाइड कर दिया जाए। बोलिए 3 2 सही है। चलिए अब चलते हैं, WA मिल गया, V मिल गया, E मिल गया, और अब हमको कुछ नहीं चाहिए। WA इंटू बाई E इंटू WA इंटू E, और यहाँ भी 1500 ml। और जो आंसर आएगा वो क्या लिखाया जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर।